क्या लग रहा है, ये बढ़िया इंट्राडे में 850 पॉइंट की रिकवरी कल के सेशन में, क्या फर्दर लेग्स हैं, फर्दर अपमूव के लिए प्ले करना है? देखिए आशीष, कल सुबह जो हम बात कर रहे थे कि ये निफ्टी से कहीं ज़्यादा ओवरसोल्ड इंडेक्स है। निफ्टी ने अपना हाई क्रिएट किया 3 मई को, इसने 3 अप्रैल को ही क्रिएट कर लिया था, लेकिन उसके बाद कोलैप्स हो गया था। कल हमने शॉर्ट का टारगेट रखा था, सनराइज का टारगेट रखा था करीब 47,020, वो था 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। पहले पैमाइश करते हैं कि इसका पुल बैक क्या इन कंपैरिजन टू निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। यस, कल निफ्टी ने 50 डे की ट्रैजेक्टरी को रिवर्सल में नहीं छुआ, बट निफ्टी बैंक ने छुआ। कल मैंने अपनी क्लोजिंग कमेंट्री में 2 बजे लिखा था कि द मूवमेंट यू विल क्रॉस 47,710, 150-200 पॉइंट का स्विंग पॉसिबल है, और वो मिल भी गया, लगभग 150 पॉइंट का स्विंग। क्लोज आया हमारा एग्जैक्टली एट 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सो इन कंपैरिजन विद निफ्टी बैंक का जो पुल बैक था वो थोड़ा सा ज़्यादा शार्प था। कारण क्या था, जैसे कि मैंने डिस्कस किया अभी एफआईएस के स्टैट्स में, कल एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग थी। फॉर इंस्टेंस यूपीएल, फॉर इंस्टेंस एचडीएफसी बैंक, फॉर इंस्टेंस इंडसइंड बैंक टुवर्ड्स द आई थिंक लेटर पार्ट ऑफ द सेशन। क्लोजिंग के वक्त इन स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट कवरिंग विजिबल थी। कुछ ये देखिए एचडीएफसी बैंक, और ये इतना ओवरसोल्ड है ना आशीष, एचडीएफसी बैंक के पूछे मत। मतलब ये स्टॉक अपनी 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी बैंक के पास एक बहुत ही ओवरसोल्ड स्टॉक पड़ा है, और वो कभी भी अपने इंटरडे स्विंग के जरिए इसकी तस्वीर बदल सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं जरा कॉल राइटर्स को देखिएगा आप। कॉल राइटर्स कहाँ प्लेस्ड है उसको दिमाग में देखिए। 3 पॉइंट्स को दिमाग में रखिएगा आज निफ्टी बैंक पर। एक ब्लू कॉल राइटर है 48, दूसरा है 47,800। ये 2 चीज़ें अपने जहन में रखिए। तीसरी चीज़ में जब लेवल्स बताऊंगा तब ऐड करूंगा। अब लिखे आइए स्क्रीन पे आप लेवल्स। RS1 को आप अब समझ गए होंगे कि मैंने कैसे डिफाइन किया है। समझ के ट्रेड करेंगे तो आई थिंक ज़्यादा अच्छा रहेगा। RS1 लिखा आइए स्क्रीन पे। RS1 में क्या मेंशन है देखिए जरा गौर से, डायरेक्टर साहब इसको स्लाइड को रखिएगा। 47,834 पहला कॉल राइटर, 48,020 दूसरा कॉल राइटर। ये जोन जब तक नहीं कटेगा तब तक बैंक निफ्टी में कन्विक्शन नहीं आएगा, अप्रोच वही रहेगी सनराइज की। बट अगर ये कट रहा है तो ये मत याद सोचिएगा कि एकदम से सब कुछ सही हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है 48,133, दैट इज फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यानी निफ्टी बैंक को इस ओपनिंग के साथ 3 क्रिटिकल पॉइंट्स को पार करना है। 47,834, 48,020 कॉल राइटर्स जोन, और एक 20 डे में। ये अगर कटते हैं आशीष तो अ स्विंग टुवर्ड्स 48,483 और फर्दर भी पॉसिबल है। बट अगर पहला रेजिस्टेंस पार नहीं हो रहा है तो एग्रेसिव ट्रेडर सनराइज की अप्रोच रखें प्लीज। और उन ट्रेड्स को कहां कवर करना है 47,505, 339। क्यों, क्या रीड किया था हमने स्क्रीन पे अभी, पुट राइटर्स। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पुट राइटर्स के जरिए हमें मिल रहा है 47,505 पे। तो इन जोन से अपने शॉर्ट ट्रेड्स को कवर कीजिएगा और चेक कीजिएगा। तो आशीष दोनों ही इंडस्ट्री पे मैंने एस्टेब्लिश कर दिया। गिफ्ट निफ्टी ऊपर है, निफ्टी के लिए 22,212, 156, और सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक 48,020, 48,133। ये 2 क्लस्टर्स एक्सपायरी के नजदीक एक शॉर्ट कवरिंग थ्रस्ट जनरेट कर सकते हैं पार हुए तो, अदरवाइज फिर कोलैप्स। आशीष बढ़िया, ये है निफ्टी बैंक का आज मंगलवार का अप्रोच। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।